नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। पुनः एक बार कक्षा 10वीं का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने हिंदी माध्यम के बच्चों के अंतर्गत इनको शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुविचार के अंतर्गत देखते हैं। सुविचार कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। इंतज़ार करे बिना ही हमने एक नई कामयाबी की शुरुआत कर दी है। कक्षा 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत हमने कर दी है। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए एक प्रार्थना भी 1 मिनट की कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के साथ आइए मिलकर लेसन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हम लोगों का लेसन 2 चल रहा है। लेसन 2 का नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कला। लेसन के अंतर्गत कलाओं का लेसन है। काफ़ी सुंदर सा लेसन है, मज़ा आवे ऐसा लेसन है, जिसके अंतर्गत दूसरे लेसन में कुछ एक वीडियो हम लोगों ने 2-2, 3-3 कलाओं के देखे थे। फिर भी एक बार हम लोगों ने जिन कलाओं के बारे में बात की वो भारत की कलाओं की बात की थी। भारत की कुल 64 कलाएँ हैं, MCQ के तौर पर आपको याद रखना है। और उन 64 कलाओं के अंतर्गत हस्तकला, ललित कला, संगीत कला, चित्रकला, कलाबंतु, हुनर, नाट्य कला, नृत्य कला, मिट्टी कला, कढ़ाई बुनाई कला, जरी काम कला, योग कला वगैरह 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 कलाओं का इसमें समावेश होता है। उसमें से कुछ एक कलाओं का हमने परिचय आगे के अंतर्गत देख लिया था। अब आगे एक और कलाओं का परिचय हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है हीरा मोती और मीना कारीगरी। आप लोगों के पेज नंबर 10 पर ये टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है। मैंने एक परिभाषा लिखने का उसमें प्रयत्न किया है, फिर भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि अलग अलग प्रकार के हीरे, माणिक, मोती का उपयोग करके, फिर से एक बार, अलग अलग प्रकार के हीरे, माणिक और मोती का उपयोग करके जो आभूषण या गहने
तैयार किए जाते हैं उस कला को हीरा मोती या मीना कारीगरी के नाम से पहचाना जाता है। परिभाषा का मुद्दा पूरा एक बार कि अलग अलग प्रकार के हीरे, माणिक, मोती का उपयोग करके जो आभूषण बनाया जाता है उसे हीरा मोती कला अथवा मीना कारीगरी के नाम से पहचाना जाता है। दूसरा मुद्दा, भारत में इस कला का विकास क्यों हुआ? तो आप लोगों के सामने कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा पूरब, पश्चिम और दक्षिण इन तीनों दिशाओं के अंतर्गत 7,517 किलोमीटर जितना लंबा समुद्री किनारा है, जहाँ से बड़े पैमाने पर हमें हीरा, माणिक, मोती वगैरह सरलता से प्राप्त होते हैं। समुद्र की यात्रा करके समुद्र के पार अन्य देशों के साथ व्यापार होने के लिए हीरा व्यापार हमारा प्राचीन समय के अंतर्गत होता था। मतलब इन शॉर्ट हमारे दो ही मुद्दे हुए, एक परिभाषा और दूसरा भारत में इस कला का विकास क्यों हुआ। तो कि भारत के पास 7,517 किलोमीटर जितना लंबा चौड़ा समुद्री किनारा है, इसलिए इस कला का विकास अधिक हुआ। आगे इसी क्रम के अंतर्गत हीरा मोती और माणिक के द्वारा बनने वाले जो गहने हैं उनको कौन कौन उपयोग करता था? तो एक श्रीमंत वर्ग, नंबर 2 राजा महाराजा और नंबर 3 अमीर। तीसरा मुद्दा, हीरा मोती और माणिक की जो कला है, ये मोती काम कला है, उसका उपयोग कौन कौन करते थे? तो फिर से एक बार श्रीमंत वर्ग, राजा महाराजा, अमीर, महाराजा, श्रेष्ठी, महाजन वगैरह अलग अलग प्रकार के हीरे या तो माणिक या तो मोती काम कला का उपयोग करते थे। पहला परिभाषा, दूसरा कितना लंबा समुद्र किनारा है, और तीसरा कौन कौन से लोग इनका उपयोग करते थे। चौथा, कौन कौन से हीरे माणिक भारत में प्राप्त होते थे? तो दिए है कि हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज जैसे रत्नों का उपयोग मीना कारीगरी के लिए उपयोग किया जाता था। पांचवा मुद्दा, क्या क्या बनाया जाता है? तो कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिलौने, पंखे, विवाह के नारियल, धुनधुना, पिछोरी, गेडूरी, बैलों के लिए कलात्मक चेहरा, लोगों की झालर वगैरह 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 इस प्रकार के अंतर्गत मीना कारीगरी में बनाए जाते थे। उसी क्रम के अंतर्गत की अगर मैं बात करूं तो सोना चांदी और मीना कारीगरी की कला में दुनिया भर में भारत के देशों का जो स्थान है वो अग्रसर माना जाता है। उसमें भी खासकर माला है, हार है, अंगूठी है, कानों के झुमके मतलब इयरिंग है, कंगन है, चाबी का गुच्छा है आदि वगैरह कला भारत की प्रसिद्ध कला मानी जाती है। मीना कारीगरी के कौन कौन से शहर? तो आपकी किताब के लास्ट में मुद्दे में दिया है, जयपुर है, आपकी किताब में जाओ, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद, ये अलग अलग रंगों की मीना कारीगरी के लिए प्रसिद्ध शहर माने जाते हैं। इन शॉर्ट 5 से 6 मुद्दे एक बार आपको पुनः बता दूं। पहला परिभाषा, दूसरा 7,517 किलोमीटर का समुद्र किनारा, तीसरा इसका उपयोग राजा, महाराजा, अमीर, श्रेष्ठी, महाजन वगैरह 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 कौन कौन से हीरे भारत में? तो कि माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम वगैरह वगैरह वगैरह। उसके अलावा कौन कौन सी वस्तु? तो कि कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की के पंखा, विवाह के नारियल, धुनधुना, पिछोरी, गेडूरी, बैलों के लिए कलात्मक झालर वगैरह। उसके अलावा अंगूठी, हार, मांग टीका, एयरिंग, चाबी का गुच्छा वगैरह भारत में अलग अलग प्रकार की मोतीकाम और मीना कारीगरी बनती थी। और ख़ासकर उदयपुर, लखनऊ, दिल्ली और वाराणसी और अंत में हैदराबाद, ये ऐसे शहर हैं जो विश्व भर के अंतर्गत भारत की मोतीकाम और मीना कारीगरी को प्रसिद्ध बनाते हैं। उसके बाद आगे का जो मुद्दा है वो आप लोगों का मुद्दा पेज नंबर जाइएगा
12 पर संगीत कला का मुद्दा है। भारत की ललित कलाओं के अंतर्गत आप लोगों को पेज नंबर 12 पर दिया है कि ललित कला में कौन कौन सी कला, तो कि गायन, वादन, नर्तन वगैरह वगैरह वगैरह। मैं बात कर रहा हूँ उसमें गायन की, संगीत कला की। तो संगीत कला के अंतर्गत यदि आप लोगों को प्रश्न पूछा जाए तो पहले तो आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। संगीत कला के अंतर्गत परिभाषा मैंने आपको दी है कि स्वर, ताल और लय के द्वारा, पुनः एक बार, स्वर, ताल और लय के द्वारा जिस कला की प्रस्तुति होती है उसे संगीत कला कहते हैं। स्वर, ताल और लय के द्वारा जिस कला की प्रस्तुति होती है उसको संगीत कला कहते हैं। आगे का मुद्दा दूसरा, हमारे 4 वेदों में भी संगीत का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ, मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, सामवेद। सामवेद की ऋचाओं को संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाना होता है। मतलब इतना लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं लिखना है। तो परिभाषा दूसरा, संगीत कला का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है कौन सा? सामवेद। इसलिए सामवेद को संगीत की गंगोत्री नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि संगीत के सभी प्रकार के रागों का जो उल्लेख है वो सामवेद में हुआ है। हमारे 4 वेदों की बात भी हम लोगों ने की थी। वो 4 वेदों के अंतर्गत भी बहुत सारी बातें ऐसी है जो आप लोगों की किताब में है। एक परिभाषा, दूसरा संगीत में सामवेद सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। नंबर नेक्स्ट, संगीत के अंतर्गत 2 बातें मुख्य, एक गायन और दूसरा वादन। तीसरा मुद्दा, संगीत में 2 बातें मुख्य, गायन और वादन। चौथा मुद्दा, संगीत के कुल कितने स्वर है? तो के 7। कितने स्वर है? 7। सातों के नाम सा, रे, ग, म, प, ध, नी। पुनः एक बार, संगीत के 7 राग है, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। और आगे संगीत को मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। 5वां मुद्दा, संगीत को मुख्य कितने भागों में बांटा जाता है? तो के 2, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत किसे कहते हो, लोक संगीत किसे कहते हो? आपको थोड़ा बता दूं कि यदि आप संगीत को लय और ताल के साथ गाते हो तो शास्त्रीय संगीत है। अगर संगीत को संगीत के नियमों के द्वारा गाया जाए तो शास्त्रीय संगीत है। और गांव में जब किसी की शादी ब्याह वगैरह होता है और जो गाने गाए जाते हैं वो लोक संगीत है, जिसमें सुर ताल का कोई ठिकाना होता नहीं है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि गांव में औरतें कभी कोई उधर राग खींचती है, कभी कोई उधर राग खींचती है, वगैरह वगैरह वगैरह। आगे का 5वां या 6ठा मुद्दा, संगीत के मुख्य 5 राग है। एमसीक्यू पूछा गया है, 2 अंकों में भी पूछा गया। संगीत के कुल कितने राग है? तो के 5 राग है। कौन कौन से सर? तो के श्री, दीपक, हिडोल, मेघ और भैरवी। पुनः संगीत के कुल 5 राग है, श्री, दीपक, हिडोल, मेघ और भैरवी। और इस रागों के बारे में आगे का मुद्दा 7वां कि क्या मान्यता है? ऐसा माना जाता है कि ये 5 राग भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुए थे, ऐसा माना जाता है। संगीत के सामवेद के अलावा संगीत के अलग अलग कई प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, जिसके अंतर्गत 3 ग्रंथ प्रसिद्ध है। एक संगीत मकरंद, 2 संगीत रत्नाकर और 3 संगीत पारिजात। इन तीनों ग्रंथों के अंतर्गत की जानकारी आप लोग सरलता से ले सकते। पुनः एक बार संगीत के अंतर्गत के 5 से 6 मुद्दे पुनः आपको बता दूं। एक परिभाषा के स्वर, ताल और लय के द्वारा जो कला प्रस्तुत की जाती है संगीत कला। दूसरा, संगीत का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ सामवेद। नंबर 3, संगीत मुख्य 2 स्वरूप में पाया जाता है, गायन और वादन। नंबर नेक्स्ट, संगीत के कुल 7 स्वर है, सारे गम प ध नी। संगीत को मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। नेक्स्ट, संगीत के मुख्य 5 राग है, श्री, दीपक, हिडोल, मेघ और भैरवी। और ये 5 रागों की मान्यता भगवान शंकर से उत्पन्न हुए। और संगीत सामवेद के अलावा संगीत में लिखे गए ग्रंथों में संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात जैसे अलग अलग प्रकार के ग्रंथों का इसमें समावेश होता है। ये 2 मुद्दे जो मैंने आप लोगों को आज बताए, उसके अंतर्गत एक
हीरा काम और मोती और मीना कारीगरी और दूसरा संगीत कला, इन दोनों के अंतर्गत के जो मुद्दे हैं उसके द्वारा आप 3-3 अंकों में भी इस प्रकार की जानकारी बोर्ड के अंतर्गत लिख सकते हैं। 5 मुद्दे 6 मुद्दे आप लोग बनाकर इस मुद्दे को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर भी यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी, कोई उलझन, कोई समस्या, कोई आपत्ति हो तो 9825581539 पर संपर्क करके आप वीडियो से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।